दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके पास ऐसी चीज आ जाए जो हर चीज को कई गुना कर दे, क्या आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे या वही गलती करेंगे जिसने एक पूरे राज्य को संकट में डाल दिया। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक किसान हरिदास रहता था। इस संसार में वह बहुत ही गरीब था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था। उसका गुजारा अत्यंत कठिन तरीकों से होता था। एक दिन सूरज की गर्मी चरम सीमा पर थी, परंतु किसान हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था। पसीने से लथपथ किसान बुवाई के लिए खेत जोत रहा था। इसी बीच खेत में खुदाई करते समय जमीन से एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक मिला। किसान ने सावधानी से संदूक को निकाला। पहले तो उसके समझ में नहीं आया कि संदूक का क्या करें। आखिर उसने संदूक को खेत के बाहर रख दिया। उसे साफ करके जो रोटियां वह घर लाया था वह संदूक में रख दी और अपने काम में जुट गया। दोपहर को जब वह खाने के लिए रोटियां निकालने के लिए संदूक के पास गया तो हैरान रह गया। उसमें रोटियां भरी हुई थी। तब किसान ही को पता चला कि वह जादुई संदूक था। उसमें जो भी चीज डालो उसका 50 गुना होकर बाहर आता। जैसे एक मूंगफली का दाना डालो तो तुरंत उसमें से 50 दाने निकल पड़ते। किसान ने तृप्त होकर खाना खाया और उसके बाद किसान संतुष्ट होकर संदूक को घर ले आया। संदूक मिलने के बाद किसान बहुत खुश था। उसे लगा कि उसके सब दुख अब दूर होंगे। वह लालची नहीं बल्कि धैर्यवान व्यक्ति था। उसने संदूक का दुरुपयोग नहीं किया। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो संदूक से तुरंत प्राप्त कर लेता। समय गुजरने के साथ साथ उसके संदूक के बारे में गांव के जमींदार भैरव सिंह को पता लगा। जमींदार बेहद लालची था और उसे लगा कि ऐसी ही जादुई चीज पर तो उसका अधिकार होना चाहिए। उसके आदेश पर जमींदार के लट्ठक किसान को पकड़ कर ले आए। उसने किसान को धमका कर कहा, संदूक जिस भूमि से मिला है वह मेरी जमींदारी में आती है, इसलिए बता उस संदूक पर किसका अधिकार बनता है। किसान बोला, यह ठीक है हुजूर कि यह भूमि आपकी जमींदारी में आती है, पर संदूक जिस खेत से निकला है उस पर मैं खेती करता हूं। अंततः इस संदूक पर मेरा अधिकार बनता है। किसान ने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार ने बहुत धमकाया। संदूक पाकर जमींदार बहुत खुश हुआ, मगर किसान का रो रो कर बुरा हाल था। जमींदार की अब चांदी चांदी हो गई। वह जो चाहता संदूक में डालता और उसे कई गुना पाकर खुश हो जाता। कुछ लोगों ने जादुई संदूक की खबर मंत्री जी विक्रम के पास पहुंचा दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने अपने विश्वस्त सेवक को संदूक की सच्चाई परखने के लिए भेजा। वहां जो उसने संदूक का जो जादू देखा तो वह मंत्री के पास जाकर सारी सच्चाई बता दी। मंत्री ने जमींदार को बुलाया, फिर उसे डांटते हुए कहा, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई संदूक है, उसे तुरंत हमारे हवाले कर दो। संदूक पाकर मंत्री मतवाला हो गया। विरोधियों को यह अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने संदूक के साथ साथ मंत्री के निकम्मेपन की खबर भी राजा अजय देव तक पहुंचा दी। संदूक की बात सुनकर राजा अधीर हो उठा। वह अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर जा पहुंचा। उसने कहा, देश की सारी जमीन राजा की होती है, इसलिए जादुई संदूक पर भी उसी का हक है। मंत्री ने बिना देरी किए संदूक राजा को दे दिया। जादुई संदूक को पाकर राजा प्रसन्न हो गया। सबसे पहले राजा ने जादुई संदूक की मदद से अपनी खजाने की वृद्धि की। फिर राजा को उस संदूक की सुरक्षा को लेकर चिंता हुई। राजा हर कीमत पर उस संदूक को अपने साथ रखना चाहता था। राजा ने सोचा कि इसका रहस्य ज्ञात करना चाहिए कि आखिर इस संदूक में है क्या।
यह जानने के लिए राजा उसमें प्रवेश कर बैठा। जब बाहर निकला तो उसके पीछे पीछे 50 राजा बाहर निकले। असली राजा का कुछ पता नहीं चलता था। वे राजा सिंहासन में कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। यह जानकर किसान को बेहद दुख हुआ। वह अपने आप को कोसने लगा कि कितना अच्छा होता कि मैं संदूक को जमीन में ही गड़ा रहने देता। कहानी की सीख यही है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और अंत में विनाश का कारण बनता है। अगर आपके पास कोई ताकत, पैसा या अवसर आए तो उसे समझदारी और संयम से इस्तेमाल करें, क्योंकि गलत उपयोग सबसे बड़ी ताकत को भी अभिशाप बना देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।